अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप? सब खैरियत से हैं? ठीक है? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो जनाब अर्ली मॉर्निंग 8:06 एएम ट्यूसडे नवंबर 5th आज अमेरिका में इलेक्शंस का है डे और जनाब पोलिंग वगैरह शुरू हो चुकी है, होने वाली है व्हेरेवर। बात तो खैर इस पे करेंगे लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो बहुत ही ब्रेकिंग किस्म की न्यूज़, ख़ैर पता था सबको, वो कहते हैं ना कि लुटो तो फुटो पार्टी का जो एक्शन है वो सबको पता था कि क्या करना है इन्होंने। वो सामने आई कि जस्टिस याह्या अफरीदी जिनके हवाले से सब लोग कह रहे थे कि जी बड़े अच्छे इक़दामात कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये सिर्फ़ जो है ना वो एक कॉन्टेक्स्ट थोड़ा-सा वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्टिक्स के साथ खेल रहे हैं और जो है ना वो अपने आप को ज़रा एक लेजिटिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शुरू में उन्होंने आके कुछ इक़दामात किए थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को वो दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में डाला, उसके बाद फिर कुछ रिसर्चर्स को बुला लिया, कुछ और भी उन्होंने इक़दामात किए। खदीजा शाह को एक जेल रिफॉर्म्स कमेटी में बुला लिया, तो इस पे लोग काफ़ी खुश भी हो रहे थे, ज़रा वही कि जिसे हम कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है। लेकिन आज जो असल में आज इनका टेस्ट था, जो कि पता चल गया कि ये क्या करेंगे आगे और सुप्रीम कोर्ट का जनाज़ा इन सब ने मिलके कैसे निकाला है, जिसमें ज़ाहिर है असल में तो वही लुटो-ते-फुटो पार्टी है, पीछे जो उनके बैठे हुए हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका भी आपने देख लिया कि उनकी 5 साल की एक्सटेंशन भी उनको मिल गई कल। मतलब किसी को पता ही नहीं था कि ये बिल भी उसमें असेंबली में है, लेकिन वो बिल पास भी हो गया। तो आज इनका लिटमस टेस्ट था ये जो याह्या अफरीदी साहब हैं कि देखते हैं ये क्या करते हैं। एक जो बात कल सामने आई थी वो ये थी कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब उन्होंने जस्टिस याह्या अफरीदी को उन्होंने एक जो उनकी प्रोसीजर कमेटी है उसका इजलास बुलाया और उसमें उन्होंने याह्या अफरीदी साहब से कहा कि जो आईनी तरमीम हुई है, जो शब खून मारा गया है, जो अदलिया को बर्बाद करने का, अदलिया का जनाज़ा जो है ना वो निकालने का जो ये एहतमाम किया गया है, तो उसके ऊपर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो हम उनको फुल कोर्ट बना के ताकि सारी सुप्रीम कोर्ट बैठे उनका हम जायज़ा लेते हैं। तो जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो पतली गली से गोली होली है, उन्होंने उसके ऊपर कोई वो जो है ना वो अमल नहीं किया और ये खबर कल आई थी कि ये 31 अक्टूबर की बात है। तो इसके ऊपर फिर दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जो कि सीनियर तरीन जजेस हैं और सबको पता है कि वो फैसला जो है ना वो क्या देंगे, तो उसके ऊपर जस्टिस याह्या अफरीदी ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने इनको खत लिखा। तो आज का दिन सारे लोग वेट कर रहे थे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, क्योंकि आज जो एक जुडिशियल कमीशन जो कि वही बात है ना कि लुटो-ते-फुटो पार्टी का अपना है कि जिसमें गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, जिसमें पीपल्स पार्टी के 2-3 लोग हैं, जिसमें मतलब वो 13 रुकनी बेंच है, वो आप देख सकते हैं। उसमें जजेस भी शामिल हैं, उसमें ये हैं जनाब क्या नाम है उनका जस्टिस याह्या अफरीदी भी हैं, मंसूर अली शाह भी हैं, उसमें मुनीब अख्तर साहब भी हैं, तो ये 13 रुकनी बेंच है। तो आज उनका इजलास था और जैसा कि सबको पता था कि असल में वही आईनी बेंच, पहले तो आईनी अदालत बनाना चाहते थे, वो बाइसामा नहीं बन सकी, उसमें चाह रहे थे कि जो काज़ी फ़ाइज़ खबीस तरीन जज, जज के नाम पे धब्बा, स्याह तरीन किरदार मैं कहता हूँ अदलिया में, उसको लाना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं आ सका। तो अब चलो जी आईनी बेंच बना देते हैं। अब आईनी बेंच में जो है ना वो उसकी तश्कील कैसे होगी, ये आज का वो था कि उसका सरबराह कौन होगा और उसमें जजेस कौन से होंगे। तो खैर सबको पता था, वही फिक्स मैच वाली बात समझ लें। तो वो जनाब सूरत-ए-हाल सामने आ गई कि उस आईनी बेंच में क्या नाम है उसका कि कौन-कौन लोग शामिल हैं, कमाल हो गया। उन जजेस के नाम सुन के, खैर हुकूमत तो पहले से कह रही थी कि ये जजेस उसमें होने चाहिए, ये जजेस नहीं होने चाहिए कि राना सनाउल्लाह का बहुत ही मैं कहता हूँ कि यूनिक फ़ॉर्मूला, मैं तो कहता हूँ कि उस फ़ॉर्मूले को पूरी दुनिया में मशहूर आप कर दें। ऐसा ज़बरदस्त अक्लमंदाना फ़ॉर्मूला, ऐसा यूनिक फ़ॉर्मूला कि जिसमें उन्होंने कहा कि जो याह्या अफरीदी हैं सॉरी बैक होते हैं थोड़ा-सा कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, वो इसलिए आईनी बेंच में शामिल ना हों क्योंकि वो मुतनाज़े हैं, क्योंकि उन्होंने 12 जुलाई के जो है ना मखसूस सीट्स का फ़ैसला दिया है। मुनीब अख्तर साहब तो वैसे ही नहीं थे इसमें। अच्छा जी, मंसूर अली शाह अब इसलिए शामिल ना हो कि वो मुतनाज़े हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जो ये याह्या अफरीदी हैं, ये भी शामिल ना हों, ये भी उसकी वो ना करें, सरबराही ना करें क्योंकि ये गैर मुतनाज़े हैं।
मतलब आज तक दुनिया में ये कहीं सुना है कि जो गैर मुतनाज़िर बंदा है वो भी शामिल ना हो। और फिर एंड पे उन्होंने कहा कि हमें चाहिए अमीनुद्दीन खान। अब ये अमीनुद्दीन खान कौन है? और उसके बाद फिर मैं जल्दी से बताता हूँ कि और कौन से इसमें हीरे शामिल किए हैं आईनी बेंच में। अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अख्तर अफ़गान ये वो लोग हैं कि जिन्होंने 12 जुलाई के फैसले का एक अलहदा से इंटरप्रिटेशन करके और ये लेटर लिखा गवर्नमेंट को या उन्होंने अपना नोट जारी किया कि आपको फैसला मानने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ये वो जजेस हैं कि जिन्होंने और इसका जो 8 जजेस ने दोबारा एक फैसला जारी किया था एक उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। उसने कहा था कि इन दोनों ने बहुत बड़ा जो है ना यूँ समझिए कि क्राइम कमिट किया है ये बात करके कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले को माना ही ना जाए। तो ये वो साहब हैं अमीनुद्दीन खान। और तो उसके साथ ही बात कर लेते हैं और कौन-कौन से हीरे हैं। बहर पता था अमीनुद्दीन खान साहब जी सुने अब वो सरबराह होंगे, सुभान अल्लाह। अन्ना वंडे रेवड़ियाँ, मुड़-मुड़ आपणियां नू, ज़बरदस्त। अमीनुद्दीन खान साहब सरबराह होंगे और जो बाकी हीरे हैं इसमें, वो हीरे हैं जी जमाल मंदोखेल साहब, सबको पता है वो कौन है। उसके बाद मुसर्रत हलाली साहबा, पूरे इस सारे पिछले साल, डेढ़ साल में 2-3 मर्तबा उनकी आवाज़ सुनी और वो भी इस तरीके से कि सुभान अल्लाह, वो भी इस बेंच में शामिल हैं। और उसके बाद फिर नईम अख्तर अफ़गान है। तो ये 4 तो ये लोग हैं जो कि बिल्कुल सबको पता है कि जो गवर्नमेंट कहेगी यही मानेंगे। अब थोड़ा-सा ज़रा बेहतर करने के लिए या लोगों को कहने के लिए जी हमने तो जमहूरियत क्योंकि जमहूरियत का बड़ा राग अलापते हैं ना राना सनाउल्लाह और ये जितने भी सारे और याह्या अफ़रीदी साहब भी मेरे ख़्याल है अब जमहूरियत के साथ ही हैं। तो इन्होंने बाकी जो लोग शामिल हैं उनमें आयशा ए मलिक हैं उसमें मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं। और उसमें हसन रिज़वी साहब हैं। तो ये 7 लोग शामिल हैं। दोबारा रिपीट कर देते हैं कि अमीनुद्दीन खान सरबराह, सुभान अल्लाह, नईम अख्तर अफ़गान, जमाल खान मंडोखेल और उसके बाद मुसर्रत हलाली। क्या बात है! क्या हीरे चुने। और उसके बाद आयशा ए मलिक हैं और उसके बाद जनाब मोहम्मद अली मज़हर और उसके बाद जनाब हसन रिज़वी साहब। तो इस सबको पता है कि इस बेंच ने क्या करना है। असल में मुसीबत ये पड़ी हुई है गवर्नमेंट को कि ये पूरा निज़ाम जो है इतना ज़्यादा फ्रेजाइल है कि उनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या? वो कहते हैं ना टाँके लगाते हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई टाँका लगाते हैं, वो फिर उधड़ जाता है, फिर लगाने की कोशिश करते हैं और ये डेस्परेट मेजर्स हैं। बहरहाल नाउम्मीदी इस हवाले से भी होती है कि इन लोगों ने जो ये करना चाह रहे थे अभी तक किया है। बड़े धड़ल्ले से, बदमाशी से ये तरमीम भी की। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब का रास्ता भी रोका, सुप्रीम कोर्ट को बर्बाद कर दिया। याह्या अफ़रीदी मेरे ख़्याल है वही जिसे हम कहते हैं ना कि खामखा की आड़ियाँ-जाड़ियाँ देखो करना कराना कुछ नहीं। यहाँ से तो बिल्कुल पता चल गया, वाज़ेह हो गया कि याह्या अफ़रीदी जो है ना गेम कर रहा था। अभी आगे भी गेम ही करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी इसके साथ-साथ ये है कि इनको डर है, क्योंकि जो चोर होता है, जो डाकू होता है, जो लुटो-पुटो काम करता है, उसको डर होता है। तो डर इनको है, बहरहाल देखते हैं आगे क्या बनता है। लेकिन लगता है इससे यही है। वैसे तो सबको पता है कि यही कुछ होना था, ये आईनी बेंच, आईनी सरबराह, ये वो फलां-फलां ये अमीनुद्दीन खान की तो बड़ी वो वही बात है ना कि पूरी उसमें जो क्या नाम है गवर्नमेंट में उनकी बड़ी वो थी, वैल्यू थी कि यार यही होना चाहिए, ये सादिक गवर्नमेंट को अमीन जज मिलना चाहिए। तो देखते हैं अब क्या करते हैं। वही अंगूठा छाप ये सारे जज हैं। बाकी जज अगर आपको यही बात है ना, तो बाकियों को भी रखें ना। मंसूर अली शाह को रखें, मुनीब अख्तर को रखें, लेकिन ज़ाहिर है वो क्यों रखें? या बाकी भी लोग मौजूद हैं वो जो शहज़ाद मलिक साहब हैं, बाकी लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है अतर मिन अल्लाह तो ख़ैर वो तो नाम ही नहीं है। तो देखते हैं क्या बनता है आगे इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये बात वही है कि याह्या अफ़रीदी साहब जो है ना, वो वही बात है कि गवर्नमेंट का ही मोहरा है और उन्हीं की बात मानेंगे ये। खामख़ा इन्होंने जो है ना, वो 1-2 दिन लोगों को खुश किया, वो दैट्स ओके कोई बात नहीं। Let's see what happens next. Inshallah, we'll be back. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.